आपको पढ़ना है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पे आता है इसमें क्वेश्चन, एक वो आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी छांटने के लिए आता है, और मनरेगा पे आता है। 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ लीजिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो होता है जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, ये फिक्स है कि आपके टाइम आवर्स फिक्स हैं कि सुबह 10 बजे आना है, शाम को 5 बजे आना है। आपको मेडिकल लीव मिलती है, आपको अलाउंसेस मिलते हैं एक्स्ट्रा कि भी आपको कहीं भेज रहे हैं तो आपको पेट्रोल का पैसा TADA कहते हैं। मान मैंने आपको काम के लिए कहा दिल्ली चले जाओ तो मैं आपको हर तरह का रहने खाने ट्रांसपोर्ट सब चीज़ का पैसा दूँ। किसी को प्रेगनेंसी है तो उसको 2 महीने की डिलीवरी की छुट्टी दूँ और साथ में उसको पेमेंट भी दूँ, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनी में होता है। और एक जैसे हमने अलीगढ़ में ताले की फैक्ट्री लगा ली, मल्टीनेशनल कंपनी वो होती हैं जिनकी ब्रांचेज अलग अलग देशों में भी होती हैं, केवल इंडिया में नहीं होती। तो उनका काम करने का उसका कोई एक मालिक यहाँ पे तो होता नहीं, वो तो हिमालय इंग्लैंड में बैठा है, तो ये तो नहीं है कि भारतीयों के तौर तरीके से चलाएगा, वो तो इंग्लैंड के तौर तरीके से चला रहा है ना अपना पूरा कंपनी, सही तरीके से चला रहा है। एक अलीगढ़ में ताला नगरी में किसी ने फैक्ट्री खोल ली, उसका मालिक वाले मैं हूँ, तो मैं जाके बैठी हूँ, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। हम लोग क्या कहेंगे कि भाई आपने 5 दिन काम नहीं किया तो सैलरी काट लो, है ना। भाई कोई मैं अब बीमार हो गए 15 दिन, भाई अपने घर बैठो, 15 दिन बाद जाना जब से पैसे लग जाएंगे, वो कहलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब हम कोई सिक लीव नहीं देंगे। टाइम आवर्स क्या होता है कि आप ताला नगरी की फैक्ट्रियों में क्या होता है, आप देखिए अगर सुबह को 4 घंटे लाइट नहीं आई, मजदूर खाली बैठा है, तो वो लाइट आ गई तो वो शाम को 4 घंटे का काम जब करा के भेजेगा। टाइम आवर फिक्स नहीं है, वो ये नहीं कह रहा लाइट नहीं आ रही है तो तुम्हारी क्या गलती, जनरेटर पे काम कराएगा नहीं क्योंकि वो महंगा पड़ जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जिसमें आपके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, वेजेस लो हैं, ऊपर से आपको मेडिकल लीव्स नहीं है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब कुछ आपको जब आप जॉब इसमें इस पर एक क्वेश्चन बहुत आता है इस तरह का, 101% आता है, ठीक है ना। अब आप डालिए, हेडिंग डालिए ऑर्गेनाइज सेक्टर। These sectors are registered. These sectors are registered by the government. ये गवर्नमेंट में रजिस्टर होते हैं, इन्हें लिमिटेड कंपनियां कहते हैं। प्राइवेट होने के बाद भी सेमी गवर्नमेंट होती हैं, पेंशन भी देंगी ये। अनऑर्गेनाइज आपको पेंशन भी नहीं देगा। दे फॉलो the various rules and regulations like, अब आप लोग एक काम करना कि साइंस मैथ के तो हो गए हमारे पास, SST का मंगा लेना, यही अनसॉल्व वाला फोटो खींच के ले जाना, अनसॉल्व मंगा लेना, चाहे सॉल्व मंगा लेना, SST का तो सॉल्व मंगा लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर याद नहीं है। हाँ, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक फैक्ट्री एक्ट, कानून बने हुए हैं कि फैक्ट्री में हमें क्या क्या फॉलो करवाना है, कॉमा मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है क्या सैलरी देनी है। सरकार ने तो हमारे घर में जो काम वाली काम करने आती है तो उसको भी हमें मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, मेडिकल लीव देनी चाहिए, और हाँ, और लगभग 7,000 रुपये से कम सैलरी नहीं देनी चाहिए। कौन दे रहा है लेकिन। और जो घर में काम करने वाली लेडीज़ हैं, आप लोग अपनी मम्मियों को भी बता सकते हैं, चारों संडे फ्री होने चाहिए, मतलब आपके उनके कोई काम नहीं करेंगे वो 4 संडे। और आपके पापा को उनको मंथली कम से कम 15,000 रुपये महीना जेब खर्च देना चाहिए घर का काम करने के एवज में। सरकार का कानून है ये, और हम सारी औरतें काम कर रहे हैं, ऐसे हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं। सरकार ने कहा है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को लगभग 15,000 रुपये महीना देना चाहिए, और उसके अलावा उसको चारों संडे फ्री देने चाहिए, और जब वो बीमार हो जाए तो किसी भी तरह का कोई काम नहीं लेना चाहिए। जबकि सबकी मम्मियाँ क्या होती हैं, बेचारी बीमार होती हैं, एक टैबलेट खाती हैं, फिर उसके काम करने लगती हैं। ये सब बता सकते हैं, ठीक है। लिख लिया मिनिमम वेजेज एक्ट। सरकार तो देख नहीं रही है, घर में जाके क्या, लेकिन कोई अगर लेडी शिकायत कर दे अपने हस्बैंड की तो उसको जेल हो जाएगी। लिखिए इसमें आगे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है
कि वहाँ पे ये फिक्स है कि अगर आपको निकाला जाएगा तो आपको पहले से नोटिस दिया जाएगा, उतने महीने की सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, बाद में पेंशन भी दी जाएगी। बीच में निकालने पे नहीं देते। वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स में जैसे मेडिक्लेम वगैरह कराती है वो कंपनी आपके वर्कर्स का, मेडिकल बेनिफिट्स। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी, ये रिटायरमेंट पर इनको पैसा मिलता है, इनकी सैलरी से कटता है। प्रोविडेंट फंड एंड बता रही हूँ, ग्रेचुइटी, GRATUITY। जैसे आज मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये है तो कंपनी मुझे हाथ में 25,000 रुपये देगी। 5,000 रुपये उसने मेरे 5,000 में से 2,000 प्रोविडेंट फंड में डाले, 3,000 ग्रेचुइटी में डाले और 5 ही वो खुद में लाएगा। आगे समझ में? 30 में से उसने 25 तो मुझे दे दिए, 5 मेरे जमा हो गए इन दोनों फंड में और 5 उसने खुद मिला दिए उसी फंड में। मतलब मुझे हाथ में आ रहे हैं 25, रियल्टी में कितने मिल रहे हैं? 35। जब मैं बूढ़ी होंगी, रिटायर होंगी तो प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी का पैसा मुझे मिल जाएगा, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ये सुविधाएं बिजनेस में नहीं है। वे बड़े हो गए, हमारे बच्चों ने सब कुछ छीन लिया। एक एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, अधिकतर आजकल घरों में ऐसे ही होता है। जब आप बूढ़े होंगे तो आपको बहुत सारी दवाओं की ज़रूरत होगी, सबकी ज़रूरत होगी, तो उस समय जो आपको ये पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी मंथली, तो कम से कम अपने लाइफ जी सकते हैं ना। नहीं, पेंशन अलग मिलेगी, ये अलग मिलेगा रिटायर होने पे। आपने सुना होगा ना, रिटायर हुआ है फलाना आदमी, 15-20 लाख रुपए ऐसे ही मिलते हैं ना सबको रिटायर होने पे, कि 20 लाख रिटायर पे मिल गए, फिर पेंशन मिल जाती है 40, 50, 60,000 रुपये महीना। जॉब कैसी होती है जिनको पेंशन मिलती है रिटायर? इंजीनियर्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, और भी इंजीनियर्स के अलावा? ज़्यादा मैं जानती नहीं, हमारे घर में सब इंजीनियर्स ही थे तो वही पता है मुझे। मतलब गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है। टीचर्स को भी मिलती थी रिटायरमेंट पे, 40-40 लाख रुपए नकद मिलते थे, तो उनका बुढ़ापा सिक्योर हो गया ना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है कंपनी, अपना ट्रांसपोर्ट देती है, आपको लेने आएगा, चाहे बस हो चाहे कैब हो। नेक्स्ट, पेड लीव्स। पेड लीव्स का मतलब होता है, ये फिक्स होता है कि साल में 15 छुट्टियां मिलेंगी आपको, जिनकी तनख्वाह नहीं कटेगी, जिनकी सैलरी नहीं कटेगी, चाहे आप कभी ले लो। नेक्स्ट, मेडिकल लीव्स। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी कि आपके लिए AC भी होगा, आपके लिए आग बुझाने के लिए मतलब फायर एक्सटिंग्विशर भी होगा, आपको वो इवन लंच और ब्रेकफास्ट भी देते हैं। मेरी बेटी करती थी उसमें, और कौन सी थी मैं भूल रही हूँ, वो से था कुछ नाम, तो वो बताती थी कि कितना भी तो दूध पियो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, बिस्किट्स एक से एक महंगे खाओ, कुछ भी खाओ। कूपन्स देती थी कंपनी लगभग 7,000 रुपये महीना के, कि उसमें आप कुछ भी खाओ खरीद के कंपनी कैंटीन से। अभी एक कंपनी का मैंने पढ़ा था, उसका ऐड निकला था, तो उसने तो पता है क्या ऑफर दिया था कि उसने